मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए अपनी बातें इस विधानसभा में रखना चाहूंगी। मान्यवर, मैं बासडी विधानसभा से आती हूँ जो कि बलिया जिले में है, और आज इस सदन के माध्यम से जहां मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, मैं सर्वप्रथम बासडी की जनता को और समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को ढेरों धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने दोबारा हम सब पर अपनी आस्था जगाई, उम्मीद जगाई। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसी सदन के माध्यम से मैं बासडी क्षेत्र की जनता की तरफ से और समस्त उत्तर प्रदेश क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भी ढेरों धन्यवाद करना चाहूंगी कि पिछले 5 साल जो हमारी सरकार चली, मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि इन 5 सालों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिस जगह हमारी सरकार ने काम ना किया। मैं एक महिला हूँ और 2 बेटियों की माँ भी हूँ। मैं अपने आप को महिला समाज के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। मान्यवर, किस महिला ने सोचा होगा, और विशेषकर मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे समाजवादी पार्टी के कई सारे मित्र प्रश्न उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस कुटिया में बैठी हुई महिला ने कभी स्वप्न में भी सोचा होगा कि उसकी बहू और बेटी भी शौचालय में जाकर बैठ सकती है? किसने सोचा होगा? किस गरीब कुटिया की महिला ने, बेटी ने ये सोचा होगा कि जिस तरह बड़े लोग अपने घर में 24 घंटा बिजली में रहते हैं, गरीब की कुटिया में भी 24 घंटा बिजली वह देख सकते हैं? किस गरीब ने सोचा होगा? मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, और इस सदन में हमारे बैठे समाजवादी पार्टी के सदस्यों को भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई जो गरीब जो हमारा ठेला खींचता है, रिक्शा खींचता है और ई रिक्शा खींचता है ना भाई, वह कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास में, पक्के आवास में वह बैठेगा, परंतु यह भी पूरा करके दिखाया। तो यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करके दिखाया। आप बात करते हैं सरकारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी आवास की, मुझे तो हंसी आती है मान्यवर, यह कहते हुए कि जो सरकारी आवासों की इतनी चिंता कर रहे हैं, इनके ही कुछ लोग अपनी सरकारी आवास से टोटी तक उखाड़ कर लेकर चले गए। उनकी यह बात करते हैं, सूप हंसे तो हंसे, चालनो हंसे जेमे 75 गो छेद। तो मान्यवर, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के हमारे नेता अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी हमारे फेफना विधानसभा के भी हमारे विधायक थे, चले गए, उन्होंने चिंता प्रकट की कि बच्चों की शिक्षा और ये और वो। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के साथियों कि आप ही की सरकार के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और दुर्भाग्य से कहिए चाहे सौभाग्य से कहिए, मेरी विधानसभा के विधायक रहा करते थे, शिक्षा मंत्री थे। साथियों, उनके शिक्षा मंत्री होते हुए विद्यालयों में गाय और भैंसे पढ़ा करती थी, गोइठे सुखा करते थे। यह सत्य है जो आज आपको मैं घर पर दिखाने का प्रयास कर रही हूँ मेरे भाइयों। साथियों, आप हमारे यहाँ के जो पहले के विधायक थे, वह अपने आप को गरीबों का, या भी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने आप को गरीबों का, असहायों का, सबका उन्होंने अपने आप को नेता प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में पिछले 10 सालों से लगातार आपकी पार्टी का नेतृत्व रहा, उससे पहले भी आपकी पार्टी का 5 सालों का नेतृत्व रहा, सरकार में वह कैबिनेट मंत्री रहे, परंतु दुर्भाग्य के साथ मैं कह सकती हूँ कि हमारे क्षेत्र के कई गांव कटान से पीड़ित रहे, आज भी हैं। कुछ गांव में पिछले 5 सालों में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो कटानों के विषय में सरवार का करघट्टी को हमने बचाने का प्रयास किया, और इस सदन के माध्यम से मैं अपनी सरकार से यह मांगना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में घाघरा नदी से घिरा हुआ हमारा क्षेत्र है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि देवती से लेकर मनियर तक का जो हमारा क्षेत्र है वह पूरा बारिश के जल जमाव से भर जाता है। तो यह आग्रह मेरा स्वीकार करें कि एक पंप हाउस अगर हमें मिल जाए तो यह हमारा सौभाग्य होगा। और मुझे पता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार देने में विश्वास करती है, काम करने में विश्वास करती है। जरूरत है आत्मबल की, जरूरत है काम करने की इच्छा की। मैं यह पूरा विश्वास करती हूँ, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बच्चियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, क्या अभी आपके नेता प्रतिपक्ष जी महिला की सुरक्षा के विषय में बात कर रहे थे। मैं बताना चाहती हूँ, मेरी विधानसभा के अंदर
एक ठाकुर बिरादरी की, हजाम बिरादरी की, ठाकुर नहीं कहूंगी, शायद आप मिसकंक्लूड कर लेंगे, एक हजाम बिरादरी की लड़की को घर से खींच कर ले आया करते हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं होता, यह है आपका असली दर्पण, इसको स्वीकार करें। परंतु मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगी कि चूंकि हमारी सरकार महिला की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए मैं एक छोटी सी मांग